दो मेढक। एक बार की बात है, जापान देश में दो मेढक रहते थे, जिनमें से एक ने समुद्र तट पर ओसाका शहर के पास एक खाई में अपना घर बनाया था, जबकि दूसरा क्योटो शहर से होकर बहने वाली एक साफ छोटी सी नदी में रहता था। इतनी बड़ी दूरी पर होने के कारण उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक बार दोनों के दिमाग में यह विचार आया कि उन्हें दुनिया को थोड़ा देखना चाहिए, और क्योटो में रहने वाला मेढक ओसाका जाना चाहता था और ओसाका में रहने वाला मेढक क्योटो जाना चाहता था, जहां महान मिकाडो का महल था। इसलिए वसंत ऋतु की एक सुबह वे दोनों क्योटो से ओसाका की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़े, एक एक छोर से और दूसरा दूसरे छोर से। यात्रा उनकी अपेक्षा से अधिक थकाऊ थी, क्योंकि उन्हें यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और दो शहरों के बीच में एक पहाड़ था जिस पर चढ़ना था। उन्हें शीर्ष पर पहुंचने में बहुत समय और बहुत सी छलांगें लगी, लेकिन आखिरकार वे वहां पहुंच गए और उनके सामने एक और मेढक को देखकर उनमें से प्रत्येक को क्या आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पल के लिए बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा और फिर बातचीत में लग गए, अपने घरों से इतनी दूर मिलने का कारण बताते हुए। ये जानकर खुशी हुई कि वे दोनों एक ही इच्छा रखते थे, अपने मूल देश के बारे में थोड़ा और जानना, और चूंकि कोई जल्दी नहीं थी, वे एक ठंडी नम जगह पर लेट गए और सहमत हुए कि वे अपने रास्ते पर जाने से पहले अच्छी तरह आराम करेंगे। ये कितने दुख की बात है कि हम बड़े नहीं हैं, ओसाका मेढक ने कहा, क्योंकि तब हम यहाँ से दोनों शहरों को देख सकते थे और बता सकते थे कि क्या आगे जाना हमारे लिए सार्थक है। ओह, यह आसानी से किया जा सकता है, क्योटो मेढक ने जवाब दिया। हमें बस अपने पिछले पैरों पर खड़े होना है और एक दूसरे को पकड़ना है, और फिर हम में से प्रत्येक उस शहर को देख सकता है जहां वह जा रहा है। यह विचार ओसाका मेढक को इतना पसंद आया कि वो तुरंत उछल पड़ा और अपने अगले पंजे अपने दोस्त के कंधों पर रख दिए, जो भी उठ खड़ा हुआ था। वहां वे दोनों खड़े हो गए, जितना हो सके उतना ऊपर खींच गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया ताकि वे नीचे न गिरें। क्योटो मेढक ने अपनी नाक ओसाका की ओर घुमाई और ओसाका मेढक ने अपनी नाक क्योटो की ओर घुमाई, लेकिन मूर्ख चीजें ये भूल गईं कि जब वे खड़े हुए तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें उनके सिर के पीछे थीं, और यह कि भले ही उनकी नाक उन जगहों की ओर इशारा कर रही थी जहां वे जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें उन जगहों को देख रही थी जहां से वे आए थे। हे भगवान, ओसाका मेढक चिल्लाया, क्योटो बिल्कुल ओसाका जैसा है। ये निश्चित रूप से इतनी लंबी यात्रा के लायक नहीं है। मैं घर जाऊंगा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ओसाका सिर्फ क्योटो की नकल है तो मैं इतनी दूर कभी नहीं आता, क्योटो के मेढक ने कहा, और बोलते बोलते उसने अपने दोस्त के कंधों से हाथ हटा लिए और वे दोनों घास पर गिर पड़े। फिर उन्होंने एक दूसरे से विनम्रतापूर्वक विदा ली और फिर से घर के लिए निकल पड़े, और अपने जीवन के अंत तक वे यही मानते रहे कि ओसाका और क्योटो, जो देखने में दो शहरों से अलग हैं, दो मटर के दाने के समान हैं।